फाइव पीपुल विल डाई सून। ये उस सिरफिरे आशिक के, उस अय्यास व्यक्ति के व्हाट्सएप का बायो था जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उस व्यक्ति को अय्यास क्यों कह रहा हूं। दरअसल प्रेम की जो परिभाषा होती है वो इस तरीके की नहीं होती है। दोस्तों, अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमेठी, जो कि पहले राहुल गांधी का क्षेत्र था, जहां से वो सांसद हुआ करते थे। वहीं पे कल रात यानी कल शाम को 6 बजे एक टीचर जो कि अपने परिवार के साथ रहते थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या उनकी ही नहीं की जाती, उनकी पत्नी की भी हत्या की जाती है और 2 छोटी छोटी बच्चियों की भी हत्या की जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही दर्दनाक है और दिल को झकझोर देने वाली है। आज वास्तव में आपको सही बताऊं, इस कहानी को सुनाते वक्त मुझे खुद इतना दुख हो रहा है कि मैं बयां नहीं कर सकता हूं कि इंसान किस कैटेगरी में, किस मानसिकता से, क्या सोच के कैसे अपना जीवन काट रहा है और कौन सा इंसान कब किसका गर्दन उतार दे। आज के समाज में, इस कलयुग में, इस परिवेश में, इस समाज में किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है रायबरेली। रायबरेली के रहने वाले एक मजदूर तबके के किसान जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत यानी कि एससी थे, जिनका नाम राम गोपाल होता है। रायबरेली का एक थाना पड़ता है गदागंज। गदागंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सुदामापुर। राम गोपाल बेचारे जैसे तैसे खेती किसानी करके, दूसरों का खेत अधिया पे लेके, अपना मजदूरी करके दिन रात जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे थे। इनके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद एक बेटा और होता है जिसका नाम होता है सुनील। अब दोनों बेटे धीरे धीरे समय के साथ उम्र बढ़ती जाती है और इधर राम गोपाल की जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन बड़ा बेटा जो था वो कुछ दिन बाद जब बड़ा हो जाता है तो राम गोपाल सामाजिक तौर पर अब लगता है उन्हें कि वो बड़ा हो गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब राम गोपाल उसकी शादी कर देते हैं। अब वो परदेश चला जाता है अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिन बाद, और इधर राम गोपाल का छोटा बेटा जिसका नाम सुनील होता है, वो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी टाइप का आदमी था, बहुत ही जागरूक, बहुत ही मेहनत का कर्मठ आदमी था। अब राम गोपाल के पास उसका छोटा बेटा होता है सुनील, और राम गोपाल और सुनील दोनों मिलकर घर की गृहस्थी की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं। अब सुनील चूंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था, इसलिए राम गोपाल चाहते थे कि अच्छी तरीके से बेटा पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा, घर की स्थिति जो है वो जैसी चल रही है सुधर जाएगी। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, वो परीक्षा की तैयारी करने लगता है। इस दौरान उसने बहुत सारे काम भी किए। नरेगा में उसने फावड़ा चलाया, ईंटे की पथाई का काम भट्ठे पे किया, फिर दुकान खोली। लेकिन पढ़ाई से सुनील का कभी भी मन उबा नहीं। सुनील ने हमेशा पढ़ाई करने की कोशिश की और एक अच्छे रास्ते पर जाने की कोशिश की। अब पढ़ाई करते करते, संघर्ष करते करते सुनील की पुलिस में नौकरी लग गई। अब सुनील उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया। सुनील उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करने लगा। जीवन ठीक ठाक से जब गुजरने लगा, जब वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया तो लोगों को लगा और राम गोपाल को भी लगा कि बेटा अब अपने पैर पर खड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब यही के 10-12 किलोमीटर दूर के एक गांव से उसकी, सुनील की शादी हो जाती है, जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा था। सुनील की शादी होने के बाद उसकी दुल्हन आती है जिसका नाम होता है पूनम। अब पूनम और सुनील दोनों साथ साथ अपनी हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। जिंदगी गुजारते गुजारते इनके जीवन में 2 छोटी छोटी बेटियां लक्ष्मी का रूप लेकर आ जाती हैं। दोनों बेटियां अभी छोटी ही थी, बड़ी बेटी 5 साल की, छोटी बेटी 2 साल की। अब ठीक ठाक से सब कुछ चल रहा होता है। अब सुनील का सिलेक्शन, सुनील का चयन प्राथमिक विद्यालय में हो जाता है, यानी कि वो सरकारी टीचर बन जाता है। अब सुनील पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर देता है, इस्तीफा दे देता है
और टीचर की नौकरी उसे लगता है कि मैं घर रहूंगा, दो बेटियां भी हैं, वाइफ भी है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है और घर परिवार भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाऊंगा, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर सरकारी अध्यापक की नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। सरकारी अध्यापक की नौकरी ज्वाइन करने के बाद ठीक ठाक से उसका जीवन चलने लगता है और उसे रायबरेली जो जिला है जहां का वो रहने वाला था, वहीं से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का जिला अमेठी है। अमेठी का एक इलाका पड़ता है शिवरतनगंज। शिवरतनगंज के पास एक प्राथमिक विद्यालय में वो अध्यापन का कार्य करता था, टीचर का कार्य करता था। अब सुनील को यह लगने लगा था कि सुनील अपने घर पर डे आ जा नहीं सकता है जहां का वो रहने वाला था, रायबरेली, इसलिए उसने वहीं पर एक किराए का कमरा ले लिया। और कुछ दिन बाद जब उसे लगता है कि किराए के कमरे में रहकर बनाना, खाना, कपड़े धुलना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो पत्नी को भी अपने साथ लेकर चलाऊं। अब वो अपने पत्नी पूनम को और अपने दोनों बेटियों को लेकर किराए के कमरे में शिवरतनगंज इलाके में ही रहने लगता है। जीवन धीरे धीरे कटने लगता है। अब जब भी सुनील सरोज वापस अपने स्कूल से आता था 4 बजे 5 बजे, जब भी घर पर पहुंचता था तो वो देखता था कि उसकी पत्नी हमेशा फोन में बिजी रहती है। वो अपने पत्नी पूनम से एक दिन पूछता है, उसकी पत्नी कुछ भी बताने से मना कर देती है। लेकिन एक दिन पूनम जब किचन में खाना बना रही होती है तो उसका मोबाइल पे लगातार फोन आ रहा था और उस फोन को रिसीव करता है तो पता चलता है कि सामने से एक लड़का बात कर रहा है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है। चंदन वर्मा से जब वो पूछता है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ जो पूनम है वो पहले से ही, शादी के पहले से चंदन वर्मा से प्रेम करती थी, प्यार करती थी। दोनों का एक दूसरे से ठीक ठाक रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से अब शादी के बाद भी बात करते हैं। ये बात जब पति सुनील सरोज को पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। वर्मा को बहुत भला बुरा कहता है, अपनी पत्नी को भी बहुत भला बुरा कहता है। कोई भी पुरुष ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके जीते जी किसी और के संबंध में हो, किसी और से बात कर रही हो। शायद यही चीज सुनील सरोज को भी बुरी लगी। अब धीरे धीरे उसकी पत्नी पूनम अपने प्रेमी चंदन वर्मा से बात करना बंद कर देती है और ये बात चंदन वर्मा को नागवार गुजरती है। अब वो जोर जबरदस्ती करके उसकी पत्नी पूनम से बात करना चाहता है, लेकिन पूनम अब अपने पति के दबाव के वजह से चंदन वर्मा को बार बार इग्नोर कर रही थी, उसका फोन नहीं रिसीव कर रही थी, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट करने के बाद जब वो नहीं माना, दिन सुनील सरोज जैसे अपने स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसे काफी 4-5 लोगों ने घेर लिया। घेरने के बाद उसे भद्दी भद्दी गालियां दी और मारने पीटने की धमकी दी। अब वो सीधा घर आ जाता है और अपनी पत्नी पूनम से सारी बातें बताता है और पूनम को लेकर थाने जाता है। तारीख 18 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज होती है जान से मारने की धमकी की और बाकायदा उसकी पत्नी एफआईआर दर्ज करवाने के दौरान जो एफआईआर में लिखकर देती है कि आने वाले समय में अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती है या हमें जान से मारा जाता है या हमारे परिवार की किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी चंदन वर्मा की होगी। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। एफआईआर होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेती है और पुलिस फिर चंदन वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जेल से जब वो छूटने के बाद आता है तो 12 सितंबर 2024 को अपने व्हाट्सएप के बायो में लिखता है कि 5 पीपुल विल डाई सून, यानी कि 5 लोगों की हत्याएं जल्दी होंगी या 5 लोग जल्दी मारे जाएंगे। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। 3 अक्टूबर 2024 की शाम को बाजार पूरी तरीके से व्यस्त था। दुकानों के लोग अपने अपने काम कर रहे थे कि अचानक बुलेट से चंदन वर्मा सुनील सरोज के घर पहुंचता है। जैसे सुनील सरोज के घर पहुंचता है, मास्टर साहब देखते हैं, वो पूछते हैं कि तुम मेरे घर क्यों आए हो। वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है, बेटियों को एक एक चॉकलेट और 10-10 रुपए पकड़ाता है। उसके बाद वो सुनील सरोज से, यानी कि अपनी प्रेमिका पूनम के पति मास्टर साहब टीचर से बदतमीजी करने लगता है। अब
पूनम और सुनील सरोज पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर उसका विरोध करने लगते हैं और ये विरोध उसको इतना नागवार गुजरता है कि वो अपने साथ लाई गई पिस्टल से 9 राउंड फायर करता है। राउंड में एक गोली सुनील को लगती है, 2 गोली पत्नी को लगती है और लास्ट में जाते जाते वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां जिनकी उम्र अभी महज 5 और 2 साल की थी, उनको भी गोली से उड़ा देता है। अब ये पूरा प्रकरण जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मोहल्ले में गोली चली है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस पूरी तरीके से पूरे मामले की तहकीकात करती है और तहकीकात करने के बाद जो सच सामने आता है वो वाकई में बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है और बहुत ही भयावह है। पूरे प्रकरण के पीछे का अगर हाथ देखा जाए तो सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था जो कि शादी के बाद भी चंदन वर्मा अपनी प्रेमिका पूनम यानी कि सुनील सरोज की पत्नी से बनाना चाहता था, लेकिन पूनम अब शायद उससे वो संबंध नहीं रखना चाहती थी। कि पहले पूनम और चंदन दोनों का काफी दिन तक बातें होती थी। कुछ सूत्र तो ये भी बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट की माने कि जब सुनील सरोज पढ़ाने चला जाता था तो उसकी पत्नी पूनम लगातार घंटे घंटे तक वीडियो कॉल अपने प्रेमी चंदन वर्मा से करती थी, लेकिन जब सुनील सरोज को ये सब बातें पता चली तो उसने इसका बाकायदा विरोध किया और खामियाजे के तौर पर सुनील सरोज को इस प्यार की कीमत अपने पूरे परिवार को गंवाकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी गलती, इसलिए हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि शादी के पहले के जो संबंध होते हैं वो नाजायज होते हैं। हमें शादी के पहले कोई संबंध नहीं बनाने चाहिए, अगर बन भी गया है तो उनको शादी के बाद हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन हमारा मॉडर्न युग, हमारा मॉडर्न कल्चर, हमारी आज की परवरिश, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आदमी को बिल्कुल शैतान बनाकर रख देती हैं। शायद यही शैतान चंदन वर्मा के अंदर घुस गया था और उसने जो अपने व्हाट्सएप बायो पर लिखा था कि 5 लोग जल्द ही मरने वाले हैं। टोटल 4 लोगों की हत्याएं हुई, एक सुनील सरोज, दूसरी उसकी पत्नी पूनम सरोज और 2 छोटी छोटी बच्चियां। अब सवाल यह था कि वो 5वां कौन था। तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5वां वो अपने आप को खुद मार रहा था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि जब ये चारों की हत्याएं करता है तो उसका हौसला, उसके अंदर की ताकत जवाब दे गई और वह फिर फायर करने लगा अपने आप को खुद मारने के लिए। लेकिन उस समय उसके उस पिस्टल से जिससे वो फायर कर रहा था वो पिस्टल चली नहीं या काम नहीं किया, उसका कलेजा काम नहीं किया खुद को मारने के लिए। अभी बहुत सारी जांच, बहुत सारे तथ्य इस पूरे मामले में आने बाकी हैं जो अभी समय के गर्त में है कि आखिर में वास्तव में सही में हुआ क्या था। तो ये थी आज की पूरी अमेठी की कहानी, जिसमें 4 एक ही घर के 4 सदस्यों की और 2 छोटी छोटी बच्चियों की नृशंस हत्या कर दी गई। बहुत ही भयावह और बहुत ही शर्मिंदा करने वाली कहानी है। तरफ जहां कल के दिन हम नवरात्रि का पहला दिन मना रहे थे, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन हमें करना होता है 9 दिन बाद और पूरे 9 दिन तक हम कन्याओं को मानते हैं कि देवी के रूप है और उस पे किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी बहसियत, इतनी क्या ही कहे, इतनी वो भर जाए, इतनी हमदर्दी ना हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा उससे अफेयर था, कुछ भी किए। छोटे छोटे बच्चों को तो इसको छोड़ देना चाहिए था। खैर, अब सबसे बड़ा लोगों का सवाल, चाहे वो अमेठी से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे भारत की जनता हो, जो जो लोग इस पूरे मामले को सुन रहे हैं उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रही है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होता है। क्या बुलडोजर इस हत्या आरोपी के घर पर भी चलेगा? क्या वो पुलिस जो उत्तर प्रदेश के हर मामले में हत्या आरोपी या गुनाह करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर में मार गिराती है, क्या इस बहसी हत्या आरोपी को भी इनकाउंटर की सजा दी जाएगी? ऊपर वाले से उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको जल्द मिलवाएगी? अभी ये बहुत सारी चीजें गर्त में हैं। तो जैसे कोई नया अपडेट आता है मैं आपको फिर एक नए अपडेट के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।